नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य कहानियां में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, पर इस बार का वीडियो कुछ ज्यादा ही खास होने वाला है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह अपना है और वह पराया, इस तरह का विचार केवल छोटी सोच रखने वाले लोगों के मन में उत्पन्न होता है, परंतु उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह सारा संसार उनके परिवार के समान होता है। अतः ऐसे लोग कभी किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते तथा एक समान भाव से समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। और यदि सही मायने में देखा जाए तो मन और विचारों की उदारता के बिना तन की सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि मन और विचारों की उदारता के कारण ही व्यक्ति को समाज में पहचान मिलती है तथा वह अपने आप को समाज में स्थापित कर पाता है। इसलिए याद रखें, आपका उदार होना आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि यही आपकी सच्ची ताकत है जो आपको समाज में पहचान दिलाती है तथा सम्मान के साथ स्थापित भी करती है। इसलिए यदि संभव हो तो अपने मन और विचारों की उदारता को ही अपना आभूषण बना लीजिए, फिर आपको किसी अन्य आभूषण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक बार एक बहुत सुंदर महिला इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से मुंबई जा रही थी। उसने जो ही विमान में प्रवेश किया तो देखा कि उसकी सीट एक ऐसे व्यक्ति के बगल में है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। यह देख महिला को उस अपाहिज व्यक्ति के पास बैठने में झिझक हुई। इस पर उसने एयर होस्टेस को बुलाकर कहा, एक्सक्यूज मी, मैं इस सीट पर सुविधापूर्वक यात्रा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे साथ की सीट पर जो व्यक्ति बैठा है उसके दोनों हाथ नहीं हैं, इसलिए आप कृपया मेरी सीट बदल दें। फिर क्या था, उसकी बात सुनकर एयर होस्टेस असहज हो गई। उसने पूछा, मैम, क्या आप मुझे इसका कारण बता सकती हैं? यह सुनकर उस महिला ने जवाब दिया, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती, इसलिए मैं ऐसे अपाहिज व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर पाऊंगी। आप कृपया मुझे दूसरी सीट दिलवा दीजिए। दिखने में पढ़ी लिखी और विनम्र प्रतीत होने वाली उस महिला की यह बात सुनकर एयर होस्टेस अचंभित हो गई, पर इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उस महिला ने एक बार फिर एयर होस्टेस से जोर देकर कहा, आपने सुना ना, मैं उस सीट पर नहीं बैठ सकती हूं, अतः मुझे कोई दूसरी सीट दे दी जाए। एयर होस्टेस ने खाली सीट की तलाश में चारों ओर नजर घुमाई, पर उसे कोई भी सीट खाली नहीं दिखी। तब एयर होस्टेस ने महिला से कहा, मैडम, इस इकोनॉमी क्लास में कोई सीट खाली नहीं है, किंतु यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा दायित्व है, अतः मैं विमान के कप्तान से बात करती हूं, तब तक आप कृपया धैर्य बनाए रखें। और ऐसा कहकर एयर होस्टेस कप्तान से बात करने चली गई। कुछ समय के बाद लौटने पर उसने उस महिला से कहा, मैडम, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, पर इस पूरे विमान में केवल एक ही सीट खाली है और वह प्रथम श्रेणी में है। मैंने अपनी टीम से बात कर ली है और हमने एक असाधारण निर्णय लिया है। एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का कार्य हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। यह सुनकर वह सुंदर महिला अत्यंत प्रसन्न हो गई, किंतु इसके पहले कि वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाती और एक शब्द भी बोल पाती, एयर होस्टेस उस अपाहिज और दोनों हाथ विहीन व्यक्ति की ओर बढ़ गई
और अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनसे पूछा, सर, क्या आप प्रथम श्रेणी में जा सकेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करके परेशान हों। यह बात सुनकर सभी यात्रियों ने ताली बजाकर इस निर्णय का स्वागत किया। अब वह सुंदर सी दिखने वाली महिला तो शर्म के मारे नजर ही नहीं उठा पा रही थी। तभी उस अपाहिज व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं और मैंने एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर सीमा पर हुए बम विस्फोट में अपने हाथ खोए हैं। और आज जब मैंने इन देवी जी की चर्चा सुनी, तब से मैं सोच रहा था कि मैंने भी किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथ खोए। लेकिन जब मैंने आप सभी की प्रतिक्रिया देखी तो अब मुझे अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने अपने देश और देशवासियों की खातिर अपने हाथ खोए हैं। और इतना कहकर वे प्रथम श्रेणी में चले गए। अब उस सुंदर महिला का तो वो हाल हुआ कि पूछिए मत। अब तो वह शर्म के मारे किसी से आंख भी नहीं मिला पा रही थी। इसलिए वह अपना सर झुकाकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। शायद अब उसे समझ आ गया था कि विचारों में उदारता के बिना शरीर की सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि मन और विचारों की उदारता के आगे संसार के सारे आभूषण फीके हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य कहानियां पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।